सबसे पहले तो मैं आप सब गयूर लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। यकीन माने कई दिनों से जाग रहे हैं, दिन रात मेहनत पे लगे हुए हैं, लेकिन आज उन रज्जकों का बदला अल्लाह पाक ने इस खूबसूरत शक्ल में हमें दिया। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बालाकोट खुशामदीद कहता हूँ। आप लोग भी सारे हमारे मेहमान खुसूसी हैं। इस हाल में शिराज महमूद कुरैशी साहब से लेकर वो कोने में बैठा एक बच्चा भी है, वो हमारा मेहमान खुसूसी है, उसको मैं वेलकम करता हूँ जी। आपने एक कहानियों की बड़ी मशहूर किताब है अलफ लैला, उसके बारे में पढ़ा होगा कि एक मुल्क एक बादशाह था। वो हर रोज इलाके की एक बच्ची को पकड़ता, उससे शादी करता, सुबह उसको कत्ल कर देता। अब कई साल गुजर गए, लोग वो शहर वो इलाका छोड़ के भागने लग गए। पूरी हलकत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार थी कि एक दिन वजीर घर में बैठा हुआ था, उसकी बेटी शेरबानो उसके पास आई और कहा, अब्बा जान, बादशाह सलामत को शादी करने के लिए कोई लड़की नहीं मिली, मैं उससे शादी करूंगी। वज़ीर आज़म ने कहा, तुम होश में हो, वो तो सुबह कत्ल कर देते हैं। उसने कहा, बादशाह सलामत, उसने कहा, अब्बा जान, मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है, आपने मेरी ये ख्वाहिश पूरी करनी है। काफ़ी जिद के बाद वज़ीर बादिल नाख्वास्ता मान गया और उस वज़ीर के बच्ची शेरबानो की शादी करवा दी। अब जब उसकी शादी होगी, रात को वो कमरे में बैठे तो उसने कहा, बादशाह सलामत, वैसे भी किसी बंदे को कत्ल किया जाना हो, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। आप तो इतने बड़े शहंशाह हैं, आप मुझसे मेरी ख्वाहिश नहीं पूछेंगे? उसने कहा, जी जी, आपकी को ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। बादशाह ने कहा, सुनाओ। अब उस शेरबानो ने कहानी सुनाना शुरू की। अब कहानी सुनाते 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 एक कहानी खत्म होने को लगती, दूसरी शुरू कर देती। अब उस औरत में इतना कमाल था, कहानी सुनाने का इतना फन था, करते 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 सुबह होगी, कहानी खत्म नहीं हुई। अब बादशाह ने कहा, बादशाह को इतना लुत्फ आया, बादशाह ने कहा, ठीक है, इसको कत्ल करने का प्लान कैंसिल करता हूँ, अगले दिन इसको कत्ल करूँगा। फिर अगली रात आई, फिर उसने कहानी शुरू की। करते 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 पूरा साल गुजर गया और उसके यहाँ बादशाह का बच्चा पैदा हो गया। और बादशाह जब बच्चे की विलादत हुई और इस दौरान वो इतना मायूस हो चुका था शेरबानो से कि उसने तौबा कर दी। इस वाक़े में एक बहुत बड़ा सबक है। हर 5 साल के बाद कुछ लोग आते हैं, शेरबानो वाली कहानी शुरू करते हैं, कहानी सुनाते 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 कहानी सुनाते सुनाते 1 साल गुजरता है। आप उनके पास जाते हैं, फिर कहानी शुरू होती है, करते करते 5 साल गुजर जाते हैं, फिर और लोग आ जाते हैं। शेरबानो एक नए रूप में आती है, नई कहानी शुरू होती है, करते 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 कई साल गुजर जाते हैं। आज बालाकोट कहाँ पे खड़ा है? खुदारा सारे सियासी पार्टियों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, फूलों के गुलदस्ता मौजूद है। ये हाथ किसी के आगे नहीं जोड़े, सबके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ। खुदारा बालाकोट पे रहम करे, खुदारा आप लोग अपने छोटे से ठेके के लिए, 2 नौकरियों के लिए, 4 सेल्फियों के लिए, खुदारा मासूम बच्चों के मुस्तकबिल तबाह न करें। उस दिन जियो वालों ने मुझे कहा, डॉक्यूमेंट्री बना के भेजे। मैं गिरलाट में घर में गया, उस घर का दरवाजा इतना छोटा था, मेरा गुजरते हुए 2 मरतबा साथ टकरा उसके साथ। अंदर गया तो एक माई थी। अब जियो वालों की रिक्वायरमेंट ये थी कि ऐसा शेल्टर हो जो टूटा हुआ हो। मैंने वो शेल्टर की मूवी बनानी शुरू की। उस घर में एक बूढ़ी माई थी, वो आई, उसने कहा, बच्चा क्यों है, किया है? मैं, अम्मा जी, बकरियाल
आस्ते वीडियो बनाना बकरियाल आस्ते भेजना उस है अल्लाह तो जिंदगी रहे बच्चा अल्लाह करे जल्दी बकरियाल का मसला हल होवे मरी धी घर बेटी ये बुढ़ी होती है उसको इतने पैसे मर बोलते पैसे नहीं मैं उसकी शादी कराना बकरियाल का प्लाट था जो ने थोड़े पैसे ना जो ने मैं उस बच्ची की शादी करा देना और अल्लाह ये सुन रहा है अल्लाह देख रहा है जो भी बकरे बालाकोट हमारे इलाके में प्रोजेक्ट को रोकने का बायस बनते हैं अल्लाह पाक कोरोना से भी बड़ा वायरस उन लोगों की नस्लों में शामिल करे। ये तहरीक दरमियान में काफ़ी सारे इसमें दौर आए तहरीक शुरू हुई धरना हुआ अफलाक हुआ नाकाम होगी तहरीक शुरू की एक पोस्ट से तहरीक मेरी शुरू की मैंने ख्वाब देखा अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ मैंने ख्वाब देखा ऐसे एक मजमे में इसमें खड़ा तकरीर कर रहा हूँ और मैं सब उठा मुझे बकरियाल मुझे ये समझ नहीं आया कि ख्वाब में मैंने क्या किया है लेकिन ख्वाब में न्यू बालाकोट सिटी का तस्करा हो रहा था। मैंने सब उठकर एक पोस्ट लगाई काफ़ी सारे लोगों को मैंने कहा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया न्यू तहरीक न्यू बालाकोट सिटी नाम रखा करते करते लोग जुड़ते रहे भाइयों ने मेहनत कर दी हर पार्टी के भाई ने लब्बैक का उस्ताद भी मेरे शरीक हुए सारे लोग शरीक हुए और आज ये आलम है मैं आज नबी पाक की वो दुआ दोहराना चाहता हूँ जो ग़ज़वा बदर में उन्होंने की थी। सामने 1000 का लश्कर था इधर 313 का लश्कर था सिर्फ 8 तलवारें थी उधर हाथी थे इधर घोड़े भी नहीं थे ये लोग पैदल थे उधर हाथों में नेज़े थे इधर इनके हाथ में छड़ियाँ थी। तो नबी पाक जिस दिन ग़ज़वा बदर होना था वो रात को सजदे में गिड़गिड़ा रहे हैं वही दुआ मैं आप लोगों के बारे में करना चाहूँगा। वो अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के कह रहे थे अल्लाह पाक मैंने फलां मैदान में लोगों को दावत दी फलां जगह पे पत्थर खाए फलां जगह में मैंने तकलीफें बर्दाश्त की ये 313 लोग मैंने जमा किए हैं आज ये बिजलियों की आंधियों की जद में है ये मेरा आरज़ी सा घोंसला टूटने को है या अल्लाह मैं ये तेरे हवाले करता हूँ मैं आज ये तेरी के न्यू बालाकोट सिटी अपने रब के हवाले करता हूँ मेरे पास रहेगी तो उसमें कुछ कमी बेशी रहेगी लेकिन मैं इसे अल्लाह के हवाले करता हूँ वही इसका निगरान रहेगा। और मैं आखिरी बात करके बात ख़त्म करना चाहूँगा इंशाअल्लाह एक छोटी सी बात सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये आएगा अगर आप 8 अक्टूबर को रैली निकालेंगे रोड ब्लॉक करेंगे कुछ उसके बाद आपके कुछ भाई आपसे पूछेंगे क्या होया रैली गड्डी था आगे बकराल आपने उनकी बातें नहीं सुनी और मुसलमान के हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। आप जिससे बात करें शुरू में मैंने काम शुरू किया मैं जिसके पास गया था मिलने का था वो थे और किसने कमी कमाना दे नहीं होना हो ही नहीं सकता ये मुसलमान का जुमला नहीं है। अगर जिस बंदे के ज़हन में ये आए नहीं हो सकता वो बंदा अपनी ईमान की फिक्र करे। मुसलमान 313 का लश्कर 1000 से लड़ता है अबाबी हाथियों को गिराते हैं 9 तलवारें हाथ में तोड़ते हैं। अगर कोई बंदा आपसे बोले नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता ये हमारी गैरत का सवाल है हम लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। और इन इशार के साथ अपनी तकरीर का खात्मा करूंगा। दीप जिनका महलों ही में जले चंद लोगों की खुशियों को लेके चले ऐसे दस्तूर को सुबह नूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता मैं भी हाइफ नहीं कहता इदारे से मैं भी मंसूर हूँ कि
कह दो हम यार से क्यों डराते हो जंदान की दीवार से। ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। वस्सलाम।